नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अक्सर आपने देखा होगा कि जब जुमे की नमाज मस्जिद में अदा करने के लिए लोग जाते हैं, उसके बाद जब वो भीड़ वहां से निकलती है, भीतर खाने क्या कुछ होता है किसी को नहीं पता, लेकिन जितने भी आप सड़कों पर तांडव देखेंगे, विवाद देखेंगे, वो उसके बाद ही उपजे हुए आपको नजर आएंगे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि मामला तो छत्तीसगढ़ का है, लेकिन पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में है। कहा ऐसा जा रहा है कि मस्जिदों में कुरान की जो तालीम देने के अलावा सारे काम किए जा रहे हैं। मतलब चुनावी मौसम देश में चल रहा है, पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद 4 राज्यों में चुनाव, अगले साल भी 2 राज्यों में चुनाव है। तो ऐसे में यह कहा गया छत्तीसगढ़ में मस्जिदों में कि वो आप मस्जिदें ही रहें, आप राजनीति का अड्डा ना बने। जिस तरीके से आप इस तरीके के फतवे जारी करते हैं, किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। महाराष्ट्र का ताजा उदाहरण है मौलाना सज्जाद नोमानी, जिस तरीके से खुले तौर पर शरद पवार का या फिर महाविकास आघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं। तो फैसला तो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का है, ये भी बता दूं मैं आपको, वक्फ बोर्ड ने फैसला किया है, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में कैसे लागू होगा ये और क्या कुछ इसका असर होगा, उसी बात को समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के द्वारा जो ये फैसला लिया गया और ये कहा गया कि भाई मुतवल्ली हैं आप दीन की तालीम दीजिए, राजनीतिकरण मत करिएगा। जिस शब्द का आपने नाम लिया उसका मतलब प्रबंधक होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जी। ये क्या है कि पूरी कहानी जब तक दर्शक समझेंगे नहीं तब तक उन्हें समझ में नहीं आया कि हम बात क्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है डॉक्टर सलीम राजा, डॉक्टर है वो, जो अभी बने हैं। उन्होंने ये और इन्होंने एक बात कही कि देश के मस्जिदों से अनाप शनाप फतवे जारी हो रहे हैं, जिसको जो मना रहा है वो फतवा जारी कर दे रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि इसी तरह के फतवे जम्मू कश्मीर में मस्जिदों से भी जारी किए जाते थे पत्थरबाजी करने के लिए जी। उनका तर्क यह है कि मस्जिदें हैं किस लिए, कोई भी मुसलमान बताए मस्जिद किस लिए है? अल्लाह की इबादत के लिए, उसी लिए है ना। वो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये मुख्यालय है, ये तो है नहीं। तो अगर वो इबादत की जगह है जी तो इबादत की जाए। अगर उसे अल्लाह को याद करने की जगह है, नमाज पढ़ने की जगह है, तो वो करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई मस्जिद में बैठ गया और कोई कह रहा है रेडियो मत सुनो, कोई कह रहा है परफ्यूम मत लगाओ, कोई कह रहा है टीवी मत देखो, कोई कह रहा है कि लड़कियां जो है उनका जिस्म मखमली होता है तो देखने से हरारत पैदा होती है, कोई कहता है कि पत्थरबाजी कर दो, कोई कहता है कि फलाने पार्टी को वोट दे दो, कोई कहता है फलाने पार्टी का विरोध कर दो। मस्जिद इसके लिए है क्या? तो उनका यह तर्क है। तो उन्होंने यह कहा कि अगर आपको किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध करना है तो पहले प्रबंधकों से इजाजत लेनी होगी, जो कि उस मस्जिद के प्रबंधक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बस एक ही बात है। अब इसका देखिए कितना विरोध हो रहा है। मतलब उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से विरोध है। अब कहानी समझिए, बहुत सारे मौलवी हैं देश भर के, उन्हें धमकी दे रहे हैं। मतलब इनका तो कहना था कि भाई सब कुछ करो तुम, लेकिन किसी तरह राजनीतिक फतवा अगर मस्जिद से जारी करवाते हो तो एक बार एडमिनिस्ट्रेटर को बता तो दो कि तुम करने वाले क्या हो। नहीं तो कल आके ABCD कोई भी आएगा कुछ भी बोल देगा ये फतवा है। ये जायज है या जायज नहीं है मस्जिद से राजनीतिक फतवा जारी करना? देखिए, बात जायज या नाजायज की नहीं है। नहीं, मैं इस्लाम के हिसाब से आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, जब से इस्लाम हुआ है इस तरह के फतवे जारी होते रहे हैं और आदिकाल से जब से इस्लाम हुआ है इस तरह कभी जंग में किसके खिलाफ जंग लड़ना है, पूरी दुनिया में के मस्जिदों से फिलिस्तीन के समर्थन में फतवे जारी हो रहे हैं। बात यह नहीं है कि फतवा जारी हो या ना हो, फतवा जारी करो ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बता तो दो कि क्या करने वाले हो तुम। और किसको बताओ, न सरकार को बताओ न किसको बताओ, कम से कम उस मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेशन से तो बता दो, जो प्रबंधक है उनको तो बता दो कि क्या करने वाले हो आप। तो इससे ऐसा मान ले कि चोरी छिपे कुछ काम चल रहे थे वहां? नहीं, चोरी छिपे की बात नहीं है। कई बार क्या होता है ना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग तरह के मौलानाओं के अलग अलग क्लिप वायरल होते रहते हैं। उससे पूरे तो मतलब कि देखिए, आम आदमी की नहीं इस्लाम की बदनामी होती है।
आप देखिए किस तरह के मौलवी बात कर रहे हैं, बहुत सारे क्लिप हैं, मैं कह नहीं सकता। कोई मौलवी मतलब आता है तहरीर करने के लिए और वो पूरे तरह ऐसा लग रहा है कि वो कामसूत्रा का ये कर रहा है अरबी में, महिलाओं के बारे में गंदी बातें, वल्गर बातें। या फिर पॉलिटिकल में देखिए ना, अब मान लिया कि वहां जो लोग आए हैं 1000 लोग आए हैं, वो हो सकता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देना चाहते हैं। आप कौन होते हो इस तरह फतवा जारी करने वाले? तो उन्होंने कहा कि बता दो कि कम से कम कर क्या रहे हो, और बैठ के भी डिसाइड होगा ना कि ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आपस में ही डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, अब वो ओवैसी क्या साहब रहा को है? बड़ी मिर्ची लगी है इस फैसले से। ओवैसी साहब को नहीं, इनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। डॉक्टर सलीम राजा, इनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, इनके परिवार को मारने की धमकी मिल रही है। कह रहे हैं कि तुम इस्लाम के खिलाफ हो, मतलब कि आके अलूल जुलूल कुछ भी जाके हम फतवा जारी कर सकते हैं। जो पसंद नहीं है वो इस्लाम के खिलाफ, जो पसंद नहीं वो इस्लाम के खिलाफ। नहीं, किसको पसंद? किसको पसंद? इनको खुद को। मुस्लिम आवाम को पसंद। यही बात कह रहे हैं इन मौलवियों को। मैं बार बार ये बोलता हूं कि ये पूरी की पूरी लड़ाई है ना, वो अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम के बीच है। कठमुल्ला खास करके, मुल्ला में बहुत सारे ये लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, स्कॉलर लोग भी हैं। ये अहरे गहरे कुछ भी गंदे संदे कपड़े पहन के, मुंह से बात करना नहीं आता, बदबू आ रही है शरीर से, और वो बैठ के कर रहे हैं। कोई भी थोड़ी ना हो जाएगा ऐसा। अरे मुफ्ती का पद, शहर का मुफ्ती बहुत सम्मानजनक पद हुआ करता था। उस रुतबे को बरकरार रखना है तो कुछ लोगों को दरकिनार करना ही होगा। अब देखिए ओवैसी क्या कह रहे हैं कि अब भाजपाई हमें बताएंगे दीन क्या है। अरे भाई, मुसलमान में कुछ भाजपाई हैं, कुछ सपाई हैं, कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं। अब आपस में इसी बात पे लड़ोगे क्या? कुछ ओवैसी की पार्टी के भी समर्थक हैं। अच्छा, या फिर ओवैसी को सारे देश के मुसलमानों का ठेका मिल गया है क्या? वो बताएगा कि मुसलमान इस देश का क्या करेंगे, इस हैसियत से, इस बात को लेकर वो धमकी दे रहा है। मतलब परेशानी क्या है? मतलब ओवैसी के कहने के अनुसार इस देश की सारे मस्जिदें चले, सारे मस्जिदों से फतवे जारी हों, यही चाह रहे हैं वो। बिल्कुल, जैसा वो चाहें ये मुझे बताया जाए ना। जैसे चुनाव में जनता को बरगलाना चाहें वैसे बरगला लें, जिससे चाहें उससे वोट डलवा लें, जिस पर जो अपनी मंशा थोपना चाहे वो थोप ले। लेकिन मुझे बस आखिरी सवाल बताइएगा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है, क्या ये पूरा फैसला देश भर में लागू होना चाहिए? देखिए क्या है कि जो कुछ मुतवली हैं, उनको बोला जाता है, जो प्रबंधक हैं, वो ये लगातार फतवे जारी कर रहे हैं कि किसे वोट दे किसे ना वोट दे। ये काम मुल्ला मौलानाओं का नहीं है। अब वहां की कहानी आप समझिए। इससे पहले जस्टिस मिन्हाजुद्दीन थे वहां, वह बोर्ड के जो अध्यक्ष थे। अब वहां सरकारें बदली तो डॉक्टर सलीम राजा बन गए अध्यक्ष। तो लोग ये कह रहे, हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि जो जस्टिस मिन्हाजुद्दीन थे वो कांग्रेसी थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में बने थे, और डॉक्टर सलीम राजा थे वो भाजपाई हैं, क्योंकि भाजपाई सरकार में बने, वह बोर्ड के अध्यक्ष। और इसी बात को लेके ओवैसी ने कहा कि अब भाजपाई हमें बताएगा। अच्छा, मेरा ये कहना है कि कोई सपाई, कोई भाजपाई, कोई कम्युनिस्ट, कोई कांग्रेसी नहीं बताएगा कि कौन मौलाना, कौन मुफ्ती क्या कुछ करता है, क्या फतवे जारी करता है। लेकिन जारी करने से पहले अगर बता दोगे प्रबंधकों को कि उनके मस्जिद से क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, कल को आके पुलिस किसको परेशान करती है? प्रबंधकों को, कि आपके मस्जिद से इस तरह के अनाउंसमेंट कैसे हो गए। बिल्कुल, कौन जवाब देगा? और मुल्ले मौलानाओं का काम है ये बताना कि तुम किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दोगे, या किसका विरोध करो, किसका समर्थन करो। वही तो चीज है पंकज जी, वो तो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। नहीं, फिर क्या ये हुआ गुप्त मतदान का? सेक्रेट बैलेट क्यों रखा गया है? आखिर इसलिए ना कि हर आदमी अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट। जी बिल्कुल, तो फिर परेशानी क्या है इनको? ठीक है। तो ये जो फैसला छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की तरफ से आया है, ये कहीं ना कहीं ईगो पर लेने की बात नहीं है,
वाकई में सोचने की जरूरत है कि मंदिर जिस लिए हैं, मस्जिद जिस लिए हैं, वहां वही काम किया जाए। अगर आप वहां आराधना करने जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो वहां वही काम करें, उसे राजनीतिक अड्डा ना बनाएं। लेकिन खिलाफत होने लगी क्योंकि जो अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के, वो बीजेपी से संबंध रखते हैं, जैसा पंकज जी ने बताया, तो ओवैसी साहब को भी मिर्ची लगी। और बहुत सारी ऐसी खबरें अभी आएंगी जिसमें यह पता चलेगा कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड का जो अंटर मस्जिदों पर चला है उससे बिलबिलाए तो जरूर है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।